एमिनेम वर्सेस एमजीके, हिप हॉप हिस्ट्री की, आई मीन मॉडर्न हिप हॉप की वन ऑफ द बिगेस्ट बीफ थी जो हम लोगों ने विटनेस किया था, और इस बीफ को हुए ऑलमोस्ट 5 साल हो गए। सो ये जो बीफ थी दोनों रैपर्स एमिनेम और एमजीके दोनों के करियर में बहुत हद तक चेंजेस लेके आई, बट सरप्राइजिंगली इस बीफ के बाद एमजीके के करियर में हमें कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक चेंज देखने को मिला। सो इस वीडियो में हम नजर डालने वाले हैं एमजीके के करियर में आफ्टर किल शॉट, हाउ एमजीके's करियर चेंज्ड। सो पहले तो जल्दी से हम इस बीफ को स्टार्टिंग से रिकॉल कर लेते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्यों ये बीफ स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद हम एमजीके के करियर पे नजर डालेंगे कि एमजीके की करियर इस बीफ के बाद कैसी रही है और उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है और करंटली वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत लोगों का ये तक मानना है कि एमजीके ने लिटरली रैप क्विट कर दिया था एमिनेम से बीफ के बाद। सो इस वीडियो में हम पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सच है। ओके, लेट्स नाउ रिवाइंड और चलते हैं साल 2012 में, जब इस बीफ की स्पार्क जनरेट हुई थी। मशीन गन केली ने एक ट्वीट किया था और एमिनेम के डॉटर हेली को हॉट बुलाया था। इसके बाद मई 2017 में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी सिर्फ स्पार्क हुई थी, ये एक्सकेलेट होना स्टार्ट हो जाता है। एमजीके ने एक रेडियो फ्री स्टाइल में एमिनेम के लिए कुछ ऐसा बोला। My favorite rapper alive since my favorite rapper banned me from Shade 45. I wonder. और इसी साल के एंड में एक ट्रैक ड्रॉप होता है जिसका नाम था नो रीजंस। ये ट्रैक टेक 9 का था बेसिकली, और इसमें एमजीके का फीचर था। और इस ट्रैक में एमजीके ने अपने वर्स में एमिनेम के रैप गॉड का रेफरेंस लेते हुए काइंड ऑफ एमिनेम को डिस किया था। I'm beginning to feel like a rap god. All my people from the front to the back now. On the top charts like the cop card, so remind y'all you just rap, you not gods. अभी तक एमिनेम शांत थे और एमिनेम के साइड से हमें एमजीके के लिए कोई भी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला था, Until एमिनेम ड्रॉप करते हैं अपना एल्बम कामाकाजी, और इस एल्बम के एक ट्रैक जिसका नाम था नॉट अलाइक, इसमें फाइनली एमिनेम एमजीके को डिस करते हैं। I don't use sublims and sure as fuck don't sneak this, but keep commenting on my daughter Haley. And this was basically a win for MGK. MGK एमिनेम को अपना आइडल मानते थे, वो उनसे इंस्पायर्ड थे, ठीक है। और एमिनेम का एमजीके को डिस करना एमजीके के लिए एक सेलिब्रेशन के जैसा था, इसलिए एमजीके ने इवन अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट भी डाला जहां पे बैकग्राउंड में एमिनेम का ट्रैक प्ले हो रहा था और एमजीके सेलिब्रेट कर रहे थे। पर एमजीके ने अपनी सेलिब्रेशन जो है वो ज्यादा टाइम तक कंटिन्यू नहीं रखी, एंड फाइनली एमजीके ने एक फुल फ्लेजेड ट्रैक ड्रॉप कर दिया एमिनेम के लिए, जिसका नाम था रैप डेविल। Somebody grab him some clippers. His fucking beard is weird. Tough talk from a rapper paying millions for security a year. और इस ट्रैक में एमजीके ने एमिनेम के बारे में बहुत सारी बातें की। एमजीके ने एमिनेम के रीसेंट एल्बम्स को ट्रैश बताया, एमिनेम के एक्स वाइफ किम के बारे में बात किया, एमिनेम के डॉटर के बारे में इस ट्रैक में एमजीके ने बोला, एंड देयर वेयर लॉट ऑफ मोर थिंग्स इन दिस ट्रैक। और फिर हमें इसके अगेंस्ट एमिनेम के साइड से रिप्लाई ट्रैक देखने को मिला जिसका नाम था किल शॉट। इस ट्रैक में एमिनेम ने एमजीके के मल्टीपल बार्स को काउंटर किया। एमिनेम ने अपने पुराने बीफ जो कि जा रूल और बेंजिनो के साथ था उसको रिकॉल किया। Kelly, they'll be putting your name next to John, next to Benzino. Die, motherfucker, like the last motherfucker saying Haley. एंड एमिनेम ऑल्सो सेड कि 45 की उम्र में भी वो अपने एज से यंग रैपर को सेल्स में पिछाड़ सकते हैं। और इसके कुछ दिनों के बाद एमजीके का एक कॉन्सर्ट होता है, उस कॉन्सर्ट में एमजीके जो है वो एमिनेम का डिस ट्रैक भी परफॉर्म करते हैं, और बहुत ही क्लेवरली उन्होंने जैकेट के अंदर एमिनेम के किल शॉट का जो लोगो था वो वाला टी शर्ट पहना था और लोगो से मिडिल फिंगर दिखाने को बोला। क्राउड को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो ये टी शर्ट पहने हुए हैं, और इसके लिए भी एमजीके को बैकस्लैश मिलता है ट्विटर पे। ये तो बोलना गलत बिल्कुल नहीं होगा कि एमजीके को इस बीफ से बहुत सारी लाइमलाइट मिली थी और एक बहुत बड़ा ऑडियंस मिला था, ठीक है। बट क्या एमजीके ने उस ऑडियंस को, उस लाइमलाइट को या फिर इस बीफ को प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया, या फिर क्या सच में एमिनेम ने एमजीके का करियर खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया? सो एमिनेम एमजीके बीफ के बाद एमजीके ने जितने भी एल्बम ड्रॉप की हम उस पे एक नजर डालेंगे, उनकी सेल्स के ऊपर एक नजर डालेंगे,
कैसे MGK ने धीरे धीरे अपना जॉनरा स्विच कर लिया, हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और MGK और मेगन फॉक्स की जो रिलेशनशिप थी उसके ऊपर भी बात करेंगे। और रिसेंटली उनका ब्रेकअप हो गया है और ब्रेकअप के बाद मेगन फॉक्स ने एमिनम को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया था। सो यस, हमेशा की तरह अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है। वीडियो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, ये मत सोचना कि इंट्रो मैंने इतना लंबा खींचा है, वीडियो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बट यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं सॉन्ग ऑफ द डे और इसके बाद वीडियो कंटिन्यू करेंगे। इरादे नेक लेके चल रहा पर देखो ना है हथकड़ी इन हाथों में, न जाने मेरा क्या गुना, गवाही मेरी मेहनत रियासत में मिली है, जो ना बरसे उसकी रहमत अब टूटता है हौसला, वाक़िफ़ हर घड़ी से खून के हैं आंसू ये अकल। आर्टिस्ट है कुशाल भाटी म्यूजिक और भाई के साइड से हमें एक ट्रैक देखने को मिला है जिसका नाम है लाखों में एक। बढ़िया ट्रैक है, लिरिक्स मुझे ज्यादा मतलब कि लिरिक्स मुझे बहुत सही लगे इस ट्रैक के। इवन म्यूजिक वीडियो में भाई ने अच्छा एफर्ट डाला है, जितना उनके पास रिसोर्स था उसको यूज करके बढ़िया म्यूजिक वीडियो बनाया है, ठीक है। सो गाना बढ़िया है, लिरिक्स अच्छे हैं, ठीक है। सो अगर तुम्हें स्निपेट पसंद आया एक बार जाके पूरा ट्रैक सुनो, डेफिनेटली ट्रैक भी पसंद आएगा। और ऐसे अंडरग्राउंड आर्टिस्ट सपोर्ट डिजर्व करते हैं, ठीक है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर चेक कर लेना वीडियो देखने के बाद, और भाई को प्यार देना, सपोर्ट करना। तुम्हारे साइड से जो भी फीडबैक है, तुम्हें जैसा भी ट्रैक लगता है तुम जाके भाई को बता सकते हो। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट। जुलाई 5th 2019 MGK अपना नया स्टूडियो एल्बम ड्रॉप करते हैं जिसका नाम था होटल डियाब्लो। और इस एल्बम में अगर तुम MGK को पहले से सुनते हुए आ रहे हो तो लोगों के लिए आइडेंटिफाई करना कि ये आर्टिस्ट जो इस एल्बम में है वो MGK है, वो ही बहुत ज्यादा मुश्किल था। ये म्यूजिक MGK के बाकी म्यूजिक से बहुत ज्यादा डिफरेंट था और MGK ने इस एल्बम में बहुत एक्सपेरिमेंट किया था और हमें रैप सॉन्ग के साथ, रैप के साथ रॉक का फ्यूजन देखने को मिला था। MGK ने अपने कुछ इंटरव्यूज में इस एल्बम के बारे में ये बताया कि ये एल्बम बहुत ही सीरियस एल्बम था और MGK के साइड से अभी तक हमें इतना सीरियस प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिला था। MGK ने ये भी बताया कि उनके जो पहले के एल्बम थे वो उसमें हैप्पी साउंड करने की कोशिश करते थे, वो एक्चुअली हैप्पी नहीं थे अपनी लाइफ से, ठीक है। बट दिस एल्बम वाज ट्रुथ, उनकी जिंदगी की, उनकी लाइफ की सच्चाई थी इस एल्बम। My honesty going through my earlier years and then in my 20s was like, it was dark, you know. Even when I was putting out the album Bloom, I was like trying to be this like happy person. I just wasn't. And you were like, just running from something, I think. Absolutely. और अगर हम बात करें इस एल्बम के परफॉर्मेंस की, क्रिटिक से इस एल्बम को अच्छा रिस्पांस मिला। इवन मुझे ये एल्बम बहुत ज्यादा पसंद आया था और मैंने भी इस एल्बम के मल्टीपल ट्रैक को अपने प्लेलिस्ट में ऐड किया था और बहुत टाइम तक प्ले किया था। एंड इवन अभी भी इस एल्बम के कुछ ट्रैक मेरी प्लेलिस्ट में है। पर इस टाइम ऐसा लग रहा था कि जो MGK है वो एमिनम से मूव ऑन कर गए हैं और शायद हमें एमिनम के ऊपर कोई भी शॉट्स अब देखने को ना मिले MGK के साइड से। बट ऐसा नहीं हुआ, इस एल्बम के एक ट्रैक में MGK ने एमिनम के ऊपर शॉट ली ही लिया। सो बेसिकली होटल डियाब्लो वाज अ गुड प्रोजेक्ट, बट जो उसके पहले हुआ था एमिनम और MGK की बीफ, इसकी वजह से MGK को बहुत ही नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला था और बहुत हद तक लोग ये एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे कि MGK के साइड से हमें एक डिसेंट प्रोजेक्ट मिला है। दैट्स वाई अगर हम नंबर्स की बात करें तो इस एल्बम ने नंबर वाइज उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इसके बाद हमें एमिनम के साइड से भी एक एल्बम देखने को मिला जिसका नाम था म्यूजिक टू बी मर्डर्ड बाय, और इस एल्बम के एक ट्रैक में एमिनम ने ये क्लियर कर दिया कि ये जो बीफ है उनकी MGK के साथ ये अब खत्म हो चुकी है और एमिनम अब अपने साइड से इस बीफ में फिर से पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। Bitch, you lost me, yeah, fair weather, wishy-washy. She thinks machine washed me. Ask me, is the war finished with MGK? Of course it is. I cleanse them of his mortal sins. I'm God and the Lord forgives. और इसके ठीक बाद MGK ट्विटर में पहुंच गया और MGK ने एमिनम के लिए ये ट्वीट किया, Mad AF, I just stepped out a loud room to hear this bullshit. He has been rich and mad for 20 years straight. इसके बाद एमिनम ने उस टाइम पे एक ट्रेंड चल रहा था उसको फॉलो करते हुए एक मीम अपने ट्विटर पे ट्वीट किया और इसके बाद फिर MGK ये ट्वीट करते हैं, 50-year-old artist trying to be relevant to the youth by posting trending memes is something I never thought I would see. #2020। और इस क्लैश के 2 महीने के बाद MGK एक ट्रैक ड्रॉप करते हैं जिसका नाम था बुलेट्स
with name। I got a bullet with somebody's name on it. I get up on him, I don't need no aim on it. Kill me a ghost on my jacket, got stains. और इस ट्रैक में सरप्राइजिंगली MGK फिर से एमिनेम के ऊपर शॉट्स लेते हैं और MGK ने अपने लास्ट प्रोजेक्ट होटल डियाब्लो से हमें हिंट दे दिया था कि उनके म्यूजिक में चेंजेस आने वाला है, चेंजेस आ सकता है और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। इसके बाद MGK अपना जॉनरा स्विच करते हैं, एक डिफरेंट जॉनरा पॉप पंक जॉनरा में अपना एक प्रोजेक्ट ड्रॉप करते हैं जिसका नाम था टिकट टू माई डाउनफॉल। दिस एल्बम वाज इन द टॉप ऑफ बिलबोर्ड। Again, this album was decent. Few tracks were good, but again लोग ये बोलने लगे कि MGK ने हिप हॉप म्यूजिक, रैप म्यूजिक क्विट कर दिया है और एमिनेम की वजह से उन्होंने अपना जॉनरा ही स्विच कर लिया। सरप्राइजिंगली सिर्फ MGK की म्यूजिक चेंज नहीं हुई, MGK का पूरा अपीयरेंस ही चेंज हो गया। He started dressing up like pop punk artist. MGK ने अपने नेल्स पेंट करने स्टार्ट कर दिए, बालों को पिंक कर लिया और अजीबोगरीब ड्रेस में दिखने लग गए। अगेन MGK के जो नंबर थे वो उतने इंप्रेसिव नहीं थे, या फिर नंबर वाइज ही वाज नॉट डूइंग दैट ग्रेट, but still he was appreciated. He was getting awards. And the American Music Award goes to Machine Gun Kelly. Oh my God, dude, I'm tripping out. We won the VMA. The only problem is I'm not used to winning awards. I've never been nominated for those shit like this, so I forgot. इसके बाद साल 2022 में MGK फिर से एक पॉप पंक एल्बम ड्रॉप करते हैं जिसका नाम था मेन स्ट्रीम शेल आउट। और शायद तुम लोग को ये भी पता होगा कि MGK मेगन फॉक्स को भी 2020 में डेट करने लग गए थे। इनकी जो डेटिंग थी वो 3 साल चली, बट अभी फिलहाल 2023 में ये खबरें आ रही है कि इनकी ब्रेकअप हो गई है। एंड सरप्राइजिंगली ब्रेकअप के बाद मेगन फॉक्स ने एमिनेम को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया था। अगर तुम्हें नहीं पता है तो अगर तुम लोगों ने एमिनेम का ट्रैक आई लव द वे यू लाई सुना है तो उसमें हमें मेगन फॉक्स देखने को मिली थी और मेगन फॉक्स और एमिनेम एक टाइम पे फ्रेंड भी थे। बट करेंटली ऐसा लग रहा है MGK फिर से रैप में या फिर हिप हॉप जॉनरा में वापस आ रहे हैं। रिसेंटली MGK ने 2 म्यूजिक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है and these two are proper hip hop tracks. How can I be homo sapien? I'm high as an alien. Both of my lungs are in training. I'm burning pounds but और शायद ये हो सकता है कि फ्यूचर में हमें MGK की साइड से एक प्रॉपर हिप हॉप एल्बम देखने को मिले। देखो, I am a very big Eminem fan और मैं MGK को भी बहुत पहले से सुन रहा हूँ, but we can't deny this fact. MGK is a decent artist. He is a good artist. हम बात करें इवन रैपर की, he is a good rapper. ठीक है, अगर तुम बोलोगे भाई नहीं है वो अच्छे रैपर, उनका म्यूजिक ट्रैश है, ठीक है भाई, वो शायद मे बी इसलिए तुम बोल रहे हो क्योंकि तुम एमिनेम के बहुत बड़े फैन हो, डाई हार्ड फैन हो, ठीक है, बट उनकी म्यूजिक डिसेंट होती है। इस बात से जो न्यूट्रल हिप हॉप फैंस है वो डिनाई नहीं करेंगे। एंड इवन जब उन्होंने अपना जॉनरा स्विच किया, भले ही उन्हें नंबर्स उतने ज्यादा देखने को नहीं मिले या फिर उनके ट्रैक्स ने एमिनेम के इतना या फिर कोई बड़े आर्टिस्ट ड्रेक के इतना सेल नहीं दिखाया, बट स्टिल अगर हम सॉन्ग्स में नजर डालें, अगर हम गानों की क्वालिटी में नजर डालें, इट वाज गुड, उतना बुरा नहीं था। सो यस, एमिनेम से बीफ के बाद MGK ने बहुत सारे डिफरेंट म्यूजिक ट्राई किया, उन्हें बहुत ज्यादा हेट मिला, बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया, बट सब कुछ उन्होंने साइड में रखा एंड ही फोकस्ड इन हिज म्यूजिक। इसके लिए कम से कम हमें MGK को अप्रिशिएट करना पड़ेगा भाई। और जब लोग ये बोलते हैं कि एमिनेम की वजह से MGK ने अपना जॉनरा स्विच कर लिया, बहुत हद तक ये बात सही है, हो सकता है वो रीजन हो, बट फाइनली MGK जो है वो हिप हॉप जॉनरा में फिर से वापस आ रहे हैं, फिर से हमें वो रैप करते हुए नजर आ रहे हैं और हो सकता है फ्यूचर में उनका रैप प्रोजेक्ट, रैप एल्बम भी हमें देखने को मिल जाए। सो बेसिकली उन्होंने रैप क्विट नहीं किया है एंड वी विल सी मोर ऑफ MGK हिप हॉप म्यूजिक, रैप म्यूजिक इन फ्यूचर। ओके, सो ये हम लोगों ने MGK के पूरे करियर पे नजर डाल लिया, एमिनेम और MGK के बीफ के बाद क्या क्या किया MGK ने। सो अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला, तुम एंटरटेन हुए, डू लेट मी नो इन द कमेंट। चैनल पे पहली बार आओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। और अगर तुम वेस्टर्न हिप हॉप, इंटरनेशनल हिप हॉप पे और कंटेंट चाहते हो, प्लीज कमेंट करके बताना। मैंने बीच में थोड़ा कंटेंट डालना कम कर दिया था वेस्टर्न हिप हॉप में, पर अब मैं सोच रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा, मैं थोड़ी देसी हिप हॉप कंटेंट और वेस्टर्न हिप हॉप कंटेंट बैलेंस करके चलूंगा। तो प्लीज कमेंट करके बताना क्या तुम लोग और ज्यादा देखना चाहते हो वेस्टर्न हिप हॉप के कंटेंट। अगर चाहते हो तो मैं बनाऊंगा भाई, ठीक है। सो यस, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट। सेकंड चैनल सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।